देखिए सुन लीजिए, समझा देते हैं। इतना सवाल को आपको क्या कर होमवर्क करके लाना है। पहला सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा, सभी लोग ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद क्या है, ये a x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना, ये a है, क्या है a, तो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तब क्या किसका मान निकलना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहला, दूसरा क्या है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तीसरा क्या है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। बोलिए, इस टाइप के सवाल आपको पहले बता चुके हैं, इस टाइप के भी बता चुके हैं और इस टाइप के भी बता चुके हैं। बस अंतर सिर्फ यही है कि उस हम अंक से रिलेटेड बताए थे और इसमें ध्यान रखिएगा चर से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड है, चर से। तो कुछ नहीं, ए के बदला में ए है, बी के बदला में क्या है बी, और सी के बदला में, तो आपको करना क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा माइनस बी बटा, क्योंकि ए के बदला में ए है, बी के बदला में बी ए है और सी के बदला में क्या है, तो ये यही हो जाएगा। अब उसके बाद अल्फा इंटू जब बीटा निकलेगा तो क्या होगा सी बटा, बाकी अब जिसका मान निकलना है उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है और उसके स्थान पे जो आए वो क्या करना है मान भर के बनाना है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 12 के शून्यक है, और ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, और ये और है, और यहाँ अल्फा माइनस में बीटा है, क्या है अल्फा और माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा के मान कह रहे हैं एक है, तो के का मान बताना है। तो सुन लीजिए, इसको जब बनाइएगा तो कैसे बनेगा, अल्फा माइनस बीटा है, आपको क्या निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा के मान, और उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण इसको 2 मान लीजिएगा, और आराम से आप समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा अल्फा और बीटा निकल जाएगा। जब अल्फा और बीटा निकल जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे सी बटा ए करके, और वहाँ से के का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसमें समझिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है, जो भी शून्यक है, इसका शून्यक तो दिया नहीं है, मान लेंगे इसका शून्यक अल्फा और एक क्या बीटा। फिर से सुन लीजिए, इसका शून्यक क्या मान लीजिएगा, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को क्या मान लीजिएगा, और कह रहे हैं शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के यहाँ पे कह रहे हैं शून्यकों के वर्गों का योग। तो अगर आप अल्फा और बीटा मान रहे हैं तो ये बोलिए कि इसका वर्ग क्या होगा, कहिएगा अल्फा स्क्वायर, इसका वर्ग क्या होगा बीटा स्क्वायर, तो इसका मान दिया है कितना, और इसके लिए फार्मूला बनाना है, और बना के पहले तो शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लीजिएगा तब ये काम कीजिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग, पहले क्या करना है शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेना है, और उसके बाद लिखना है कि चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40, और अब इसके लिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ये ध्यान है कि फार्मूला क्या करेंगे बैठाकर, और जो मान दिया होगा उसको रखेंगे। इसमें ध्यान रखिए क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर, ये ए है और प्लस में 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस में 6a है, ये 60 नहीं है, कितना है 6a का, कह रहा है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझते हैं, व्युत्क्रम समझते हैं या नहीं समझते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या, जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा, 2 बटा ध्यान रखिए 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 3 बटा कितना 2। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा कि अंश को हर में, हर को, तो अगर एक शून्य का अल्फा होगा तो दूसरा 1 बटा क्या होगा अल्फा, बीटा नहीं मानना है, एक शून्य का अल्फा तो दूसरा 1 बटा, अगर एक शून्य के बीटा मान रहे हैं तो दूसरा क्या 1 बटा अल्फा, नहीं जब बीटा मानेंगे तो अल्फा क्यों होगा 1 बटा बीटा होगा। अगर ए मान रहे हैं तो 1 बटा क्या होगा ए, बी मान रहे हैं तो 1 बटा क्या होगा बी, तो मान लीजिएगा अपना, मान लेंगे कि एक शून्य अल्फा और दूसरा शून्य का अल्फा 1 बटा कितना अल्फा, बाकी जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना से काम करना, ठीक है। इसमें समझिए, कह रहे कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के मतलब क्या अल्फा इंटू, तब मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि इसका शून्य क्या है अल्फा और क्या बेटा है, और सवाल में दे दिया है गुणनफल, तो उसके लिए फार्मूला लगाइएगा सी बटा ए करके, बाकी अपना देखिएगा सोचिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या करें, करें कि यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक
गुणनखंड हो तो a का मान निकालें। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, समझिए यहाँ पे उसमें आपको बताया गया था कि x + 2 ये मान लेते हैं कि px का एक गुणनखंड है। कि किसका गुणनखंड है? px का एक गुणनखंड है। तो उसमें अगर इसका शून्यक निकालिएगा तो ये जो भी गुणनखंड है उसको आप 0 के बराबर लिख दीजिएगा। किसके बराबर? तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यानी x का मान कितना? तो ये -2 जो होगा इसका एक क्या होगा? शून्यक होगा। और आराम से इसमें रख दीजिएगा, यही है ना, कितना? तो यहाँ माइनस में a आएगा, क्या आएगा? जब x + a बराबर 0 लिखिएगा तो x के मान माइनस में क्या होगा? अब जहाँ जहाँ x है, a नहीं, जहाँ जहाँ x है, क्योंकि ये तो x का मान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख लीजिएगा? और बराबर में 0, और उसके बाद अपने a का मान निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें देखिए कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना के शून्यकों के, यानी x² - x और -1 के शून्यकों के वर्ग हैं। अब इसका जो भी शून्य, पहले तो इसका शून्यक निकाल लेंगे। सुन लीजिए, पहले इसका क्या निकालिएगा? कौन विधि? तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि पढ़े हैं ना, तो गुणनखंड विधि से उसका शून्यक निकाल लीजिएगा। समझ रहे हैं? अरे बोलिए, समझ रहे हैं? एक को अल्फा मान लीजिएगा, एक को क्या मान लीजिएगा? अब उसका मान नहीं, आपको α² + β² का मान निकालना है। सॉरी, α² कर रहे हैं, α² और β² का मान, मतलब उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक α² और क्या होगा? β²। तो एक बार इसका योग निकालेंगे और एक बार इसका क्या निकालेंगे? गुणनफल। तब द्विघात बहुपद के फॉर्मूला लगा के आराम से आप इसको क्या कीजिएगा? बनाइएगा। नहीं बनेगा देखेंगे कल, फिर बताएंगे, ठीक है? पहले यहाँ समझिए। दूसरा कह रहा है कि यदि बहुपद x² + 10x + 30 के शून्यक अल्फा और क्या है? बीटा हो, तो उस बहुपद को, मतलब उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक क्या है? अल्फा + 2 बीटा और 2 अल्फा + बीटा है। तो ये आपको सोचना है। देखिए सोचना क्या है कि पहले इसमें क्या करना है? शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लीजिएगा। मान लेंगे इसका शून्यक, ये तो दिया है, मानना क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकाल लीजिएगा। जब अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकल जाएगा तो इसको p मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा? तब p + q और p × q निकालिएगा, जैसे शुरू में बताए थे, याद है 1 नंबर? तब p + q और p × q, और तब द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा के और कोशिश कीजिए कि बने, ठीक? 10 ये 9वां देखिए कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 4x + 3 के शून्यक है, तब एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक इतना और इतना। अभी जैसे ये है, इसमें भी उसी तरह से काम करना है। इसको p मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा? पहले अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकाल के तब p और q मान के p + q और p × q निकालिएगा। खामोखाम ऐसे बनाते मन चल जाइएगा। फिर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ये है x² + 5x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, ये तो बना सकते हैं, ठीक है? नोट कीजिए और बना के इसको लाइए।